बाप और उसकी बहन ले आए, हाजरा और इस्माइल। अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना थी। अब सारी जो सारी थी उसका नाम सारी था, पहले सारा से सारी था। और अब्राहम का नाम जो है वो अब्राहम से पहले क्या था, अब्राम, अलिफ बे रे बर अबर अलिफ मीम अब्राम, ठीक है। सारी ने अब्राहम से कहा, देख मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन मेरी जो लौंडी है जो मिस्र में से हमने ली है, या उनके साथ पिछले पहले वक्तों में ये होता था कि एक लौंडी होती थी जो कि गुलाम, एज अ गुलाम उसे कहते, लेकिन उसके एक उर्दू में लफ्ज़ है लौंडी। वो एक मिस्री थी, इसका मतलब मिस्र से आई थी। तो उसके पास जा, शायद कोई उसमें से औलाद हो जो तेरी आगे नस्ल को कर सके। और अब्राहम को मुल्क के नाम में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि एक बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और उसके मालूम हुआ कि वो हामला हो गई, तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। अब वो उसको क्या हकीर जान रही है, उसको समझ रही है कि अब ये इसकी कोई अहमियत मेरे सामने नहीं है, मैं तो एक औलाद वाली हूँ, ठीक है, अब मेरी अहमियत है, ये बे औलाद हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। तब सारी ने अब्राहम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ है वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, उसको मेरे पास पकड़ा देना। अब वो क्या समझ रही है, उसको हकीर समझ रही है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब्राहम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। अब वो उसके पास से भाग गई, उसे निकाल दिया, ठीक है। पिछली वीडियो में ये था कि मैंने एक टाइटल दिया था कि हाजरा को क्यों निकाला गया, क्यों निकल गई। उसका वक्त क्या था, आंसर क्या है कि भाई वो उसे हकीर समझ रही थी, उसे नाचीज समझ रही थी, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। या वो निकल गई या वो खुद ही भाग गई। तो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली, वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा कि सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती? उसने उससे सवाल किया और उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। वो भाग आई है अपनी बीबी सारी से। खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा, अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब उनका शुमार ना होगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हमला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम तो इस्माइल रखना। क्या? इस्माइल रखना। और इसलिए खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया, और वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे। ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी, इसके पीछे एक जो है क्या कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं कहानी है, जो कि इस वक्त चल रही है। इस वक्त एक्सप्लेन की तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे बातें की, इताएल रोए नाम रखा, यानी ए खुदावंद तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उसका कुएं का नाम भी बेरियल रोए पड़ गया, वो कादिश और बर्द के दरमियान है। और अब्राहम से हाजरा की एक बेटा हुआ, अब्राहम ने उसके बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब अब्राहम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राहम 86 वर्ष का था। अब ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जो कि तब्दील हो गया, ठीक है। पैदाइश 19वां बाब सदूम का गुना। और वो दो फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तक़बाल के लिए खड़ा मेरे खुदावन अपने कदम के घर तशरीफ ले चलिए। और रात
घर आराम करिए करे कीजिए, कीजिए और अपने पाँव पाँव धोइए, धोइए और सुबह उठकर अपने सुबह सुबह उठकर अपने अपनी अपनी राह राह लिए लीजिए लीजिए और उन्होंने कहा नहीं हम चले चौक चौक ही में रात का काट काट लेंगे लेकिन जब वो बहुत वज्द वजद हुआ हुआ तो वो उसके साथ चला और अच्छा, इसको थोड़ा पहले का एक्सप्लेन करूँगा थोड़े को। वो ये है कि सदून का गुनाह। अब दो फरिश्ते जो हैं क्या है, सदून में आ रहे हैं, ठीक है। और लूत सदून के फाटक पर बैठा है। बैठा हुआ फाटक का मतलब होता है जहाँ से एंट्री होती है। सदूम एक शहर था जो जहाँ का फाटक था, जहाँ से एंट्री हो रही थी। आपने देखा होगा भट्टी कोट का फाटक है, तो इसी तरह एक फाटक था जिससे एंट्री होती थी और जाना जाना होता था। तब वो वहाँ पर बैठा है तो उसने देख लिया है लूत ने कि दो फरिश्ते आ रहे हैं। उनको उसने क्या कहा है, खुदावन अपने खादम के घर तशरीफ लाओ, अपने घर पे उनको इनवाइट करते। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं हम चौक पर ही रात काटेंगे। लेकिन वो बहुत बज्द हुआ और उसके साथ चलकर उसके घर में आए। जब वो ज़्यादा उनके साथ करने लगा तो वो उसके घर में गए, उनसे उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की, उसने के लिए एक खाना तैयार किया, ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। जब वो क्या उन्होंने खाया, आप भी सुनो इस तरह। और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए इतना गुनाह हो गया था वहाँ पर कि उन्होंने उन फरिश्तों को जो है वो खूबसूरत थे मर्द जो है, वो चारों तरफ लोगों ने उनको घेर लिया ताकि उनके साथ क्या कर सके, ठीक है, और उनके साथ गलत काम कर सके या उनके साथ जो है वो स्टार्ट है। अब क्या है, उन्होंने लूत को पुकार कर कहा कि जो मर्द जो रात तेरे यहाँ हैं कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकल कर उनके पास दरवाज़ा पर गया और कहा, अपने पीछे कवाड़ बंद कर दिया और कहा, ए भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो मेरी दो बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उससे करो, मगर उन मर्दों से कुछ ना कहना क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जिताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डाले। लेकिन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन मर्दों को जो घर के दरवाज़ा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। अब गुनाह भी नहीं हुआ, बच भी गए और क्या वो मरे भी नहीं, लेकिन वो अंधे हो गए। यहाँ तक बुराई बढ़ गई थी कि वो कहते हैं मर्दों को भी ले और उनसे क्या करें, सोबत करें, ठीक है, उनसे गलत करें। लेकिन उसने क्या कहा, यहाँ पर लूत को कह रहे हैं तुम मेरी दो बेटियाँ उनको भी ले लो, उनके साथ भले जो मर्जी करो वो ठीक है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो मेरी आगोश में इसी वजह से है कि मैं उनकी हिफाजत करूँ। सो वो दरवाज़ा ढूंढते थक गए। अब क्या है, वो दरवाज़ा ढूंढते थक गए, लेकिन उन्हें दरवाज़ा नहीं मिला। अगली उसमें हम देख पड़ेंगे आगे कि लूत सदूम से रवाना होता है। अब क्या हुआ, क्या उन्हें वो दरवाज़ा मिल गया, क्या नहीं मिला, या
उन लोगों को, उन मर्दों को जो वो मर्द थे, क्या उन्होंने उनके साथ सोबत की या नहीं की, या क्या जब वो हवा और आदम और हवा आपस में मिले, क्या उन्होंने बाग एदन का फल जो बना था क्या वो खाया या नहीं खाया, ये हम अगली रीडिंग में पढ़ेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो आपने आगे से रीडिंग करके आनी है। कल मैं आपसे सुनूंगा। और आखिरी दुआ में कौन करेगा आखिरी दुआ? आप दुआ करो, ठीक है, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। आमीन। मैंने इनसे कहा था कि आज के बाब में जो आपने पढ़ा है वो आपने लिखना है। तो बच्चों ने क्या लिखे? आज के बाब में हमने क्या क्या सीखा। पहला सवाल इन्होंने खुद लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आज के बाब में हमने ये सीखा, जवाब भी नीचे लिखा है कि सब्बत के दिन के बारे में सीखा। ठीक है, करिए जानदारों, जानवरों, 4 नदियों के बारे में सीखा। वेरी गुड। बाग अदन के बारे में सीखा। हवा कैसे बनी। वेरी गुड। आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे। बहुत अच्छा पॉइंट है। वो नंगे थे और शर्माते ना थे। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वेरी गुड। आप देखो, तो आपने क्या लिखा है? सेबेस्टियन ने लिखा है आज के बाद में जवाब भी लिखा है 4 नदियों के बारे में, सब्बत के दिन, बाग एदन के, हवा कैसे बनी और वो नंगे शर्माते ना थे। मेरा आप सबसे एक सवाल है जो कि आपने पढ़ के आना है घर से, ठीक है? वो क्या सवाल है? वो नंगे तो थे लेकिन शर्माते क्यों नहीं थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाग एदन का फल ना खाया। देख नहीं सकते। हाँ, उनकी अभी आंखें उनकी खुली नहीं थी। दुआ करो सेबेस्टियन। तेज आवाज में करो। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरे के जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और शुक्र कर तुम्हारे कदर और माफ कर, हमें समाज में डालने की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जात हमेशा तेरा है। आमीन।